So having done with relations, now we'll move to the next topic, which is functions. तो फंक्शन क्या है? हम लोग रिलेशन समझ लिए थे अच्छे से, ये रिलेशंस क्या है. फंक्शन जो है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन. स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस. वी कैन से दिस बिकॉज फंक्शन जो है ये रिलेशन के सब कैटेगरी में आ गया ना. रिलेशन का एक स्पेशल केस है, ठीक है. एंड व्हाट इज दैट स्पेशल केस? दैट स्पेशल केस इज इन रिलेशन. a relation can relate. सपोज ये देखो, ये x है और ये y है, ठीक है. लेट मी राइट few elements. सो रिलेशन में क्या पॉसिबिलिटी है कि देखो, जैसे ये 1 है तो यहाँ पे हम रिलेशन जो लिख रहे हैं वो x to y रिलेशन लिख रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ देखो 3 and 2 both are relating to the same number which is 1, ठीक है. and also 2 is relating to two different numbers, I mean two different elements. why I'm saying numbers, elements. मतलब यहाँ पे 2 का रिलेशन 1 के साथ भी है और 2 is also related to 5. तो ये सब रिलेशंस में पॉसिबल था, ये सब रिलेशंस में होता था, ठीक है. दिस इज रिलेशन, ठीक है. बट फंक्शन में क्या होगा? फंक्शन में each element of x will relate to a unique element of y. Each element of x will relate to a unique element of y. मतलब कि यहाँ पे देखो, जैसे रिलेशन में क्या था कि ये 2 जो है वो दोनों के लिए, दोनों को रिलेट करे. 2 is also related to 1 and 2 is also related to 5. दो एलिमेंट्स रिलेटेड है. This cannot be a function. It is a relation but it cannot be a function. फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन में कोई एक एलिमेंट, देखो सबसे पहला बात तो हम लोग इन दोनों में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डोमेन बुलाते हैं. when we are relating x to y, then this is called domain and this y is called codomain, ठीक है. remember these terms. here this set x is called domain and the set y is called codomain. तो फंक्शन में क्या हो रहा है कि ये जो डोमेन जो है, डोमेन का अगर एक एलिमेंट जो है वो कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है, दो एलिमेंट से नहीं, मल्टीपल एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकता. दैट इज द केस ऑफ फंक्शन. मतलब फॉर वन वैल्यू ऑफ x वी कैन नॉट हैव मल्टीपल वैल्यूज ऑफ y, ठीक है. तो बस यही मेजर डिफरेंस है. रिलेशन में सब कुछ पॉसिबल है, बट अब इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली समझने जाए, मतलब ग्राफ के टर्म्स में, तो देखो आई ड्रॉ फ्यू ग्राफ्स. अच्छा हाँ, बिफोर ड्रॉइंग दिस ग्राफ्स let me tell you कि let me draw few these diagrams only. Oh, I am writing alphabets, I should write numbers. Now see, यहाँ पे मैंने 4 डायग्राम्स ड्रॉ किया है. इन ऑब्वियसली ऑल 4 ऑफ देम आर रिलेशंस तो सभी है, ठीक है. पर इन 4 में से कुछ फंक्शन होगा या हो सकता है सारा ही फंक्शन हो, ठीक है. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट. तो फंक्शन का मतलब हम लोग क्या समझे? इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन वेयर each element of x will be related to a unique element of y, ठीक है. तो हम लोग देखते हैं पहला वाला केस, ये पहला वाला डायग्राम. देखो x का सारा एलिमेंट y के एक यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है.
x का सारा एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट से, सी 1 इज related to 9, 2 is related to 7, 3 is related to 8, तो obviously सब एलिमेंट यूनिक से रिलेटेड है, तो इट इज अ फंक्शन। नेक्स्ट देखो नंबर 2, नाउ सी डायग्राम 2, यहाँ पे each element of x should be connected to unique element in y। देखो 1 जो है वो 4 से भी कनेक्टेड है और 5 से भी कनेक्टेड है, तो क्या यूनिक से कनेक्टेड है क्या? नहीं, 1 हैज मल्टीपल कनेक्शंस, यूनिकली तो नहीं कनेक्टेड है ना। कोई ऐसा y का तो कोई यूनिक एलिमेंट है नहीं जिससे 1 कनेक्टेड है। देयर आर 2 एलिमेंट्स जिससे वो कनेक्टेड है, सो इट इज ओनली अ रिलेशन, नॉट अ फंक्शन। इट इज नॉट अ फंक्शन, ओनली रिलेशन। ठीक है, दूसरा वाला फंक्शन नहीं है। नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड वन। इन 3 1 is connected to 7, so 1 का एक ही कनेक्शन है, वो है 7 के साथ, यूनिक है, कोई बात नहीं। 2 is connected to 7, 2 का भी एक ही कनेक्शन है, वो है 7 के साथ, यूनिक है। मतलब नाउ 7 जो है वो दोनों 1 और 2 दोनों से रिलेटेड है। 7 इज रिलेटेड टू बोथ 1 एंड 2, पर हम लोग क्या बोल रहे थे कि फॉर एवरी ईच एलिमेंट ऑफ x देयर शुड बी यूनिक एलिमेंट ऑफ y। x के एलिमेंट्स के लिए तो y का एलिमेंट यूनिक ही है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि x का कोई एलिमेंट के लिए y का दो एलिमेंट है। x का एक एलिमेंट के लिए y का मल्टीपल एलिमेंट तो नहीं है ना। x का एक एलिमेंट के लिए तो y का एक ही एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, ये दिखने को मिला कोइंसिडेंटली कि फॉर मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ x देयर इज सिंगल एलिमेंट इन y, दैट इज एक्सेप्टेबल, तो ये फंक्शन कहलाएगा। दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। मतलब कि x का मल्टीपल एलिमेंट y के सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड हो सकता है, रिलेटेड हो सकता है, पर x का एक एलिमेंट y के मल्टीपल एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं हो सकता है फंक्शन में। ठीक है, नाउ सिमिलरली यू कैन से फोर्थ वन, देखो फोर्थ वन में भी वही बात है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, सो दिस इज आल्सो फंक्शन। सो 1, 3 एंड 4 ये तीनों फंक्शन है, पर सेकेंड वाला फंक्शन नहीं है। अब सेट के टर्म्स में तो हम लोग समझ लिए, अब हम लोग इस चीज को देखते हैं ग्राफ के टर्म्स में। आई विल ड्रॉ 3 graphs and you will understand it. Okay, look at these 3 graphs. Y equals to x square, y square equals to x and y equals to root x. ठीक है, and let me draw the fourth one. एक और ड्रॉ कर लेते हैं, simply y equals to x. चलो पहले यहाँ से y equals to x एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो x का कोई भी वैल्यू के लिए there is a unique value of y, एक सिंगल वैल्यू y है। x का कोई भी वैल्यू के लिए there is single value of y। ऐसा नहीं हो रहा है कि when x is 5, say when x is 5 then y का दो वैल्यू है, ऐसा नहीं हो रहा है। when x is 5 then y has only one value, and that is also basically here 5 only। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया, this is a function। Now let us move to this y equals to x square। see यहाँ पे x का कोई भी एक वैल्यू के लिए y का सिंगल वैल्यू ही है, सेम चीज। हाँ, पर ये बात है कि फॉर टू वैल्यूज ऑफ x देयर इज सिंगल वैल्यू ऑफ y। लाइक यहाँ पे देखो when x is 2 then also y is 4 and when x is -2 then also y is 4। so x का दो डिफरेंट वैल्यू के लिए y का सेम वैल्यूज आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि y का क्या बोलते हैं x का, हाँ सो x का दो वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू, पर ऐसा नहीं है कि x का कोई एक वैल्यू के लिए से पर्टिकुलर से 5 के लिए y का दो वैल्यू, ऐसा तो इसमें हो नहीं रहा है। सो दिस इज आल्सो अ फंक्शन, ये भी फंक्शन। नाउ लुक एट दिस सेकंड वन, दिस वन। ये दोनों देखने में एक जैसा ही लग रहा है ना, जैसे y स्क्वायर इक्वल्स टू x है, और जब दोनों स्क्वायर रूट अगर बोथ साइड कर दे तो y इक्वल्स टू रूट x बन जाएगा ना। तो दोनों लगता है क्या इन दोनों में अंतर ही क्या है, दोनों तो एक ही चीज है, ये और ये दोनों तो सेम ही चीज है। नहीं, बहुत डिफरेंस है, देखो ग्राफ ही चेंज हो गया।
Now see the second one, y square equals to x. For one value of x, there are multiple values of y. See, x का एक वैल्यू के लिए y का मल्टीपल वैल्यूज है. लाइक यहाँ पे हम लोग क्या जानना चाह रहे हैं? यहाँ पे हम लोग जानना चाह रहे हैं y square equals to x बोल रहे हैं. So when x is 4, then we want to know कि क्या चीज का स्क्वायर करने से 4 आता है. यही जानना चाह रहे हैं ना. When say if I write y square equals to 4, then I want to know कि for what values of y, I mean what are the numbers whose square is 4. So obviously there are two numbers whose square is 4, 2 and -2. इन दोनों का स्क्वायर ही 4 होता है. 2 का भी स्क्वायर 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है. So for one value of x, we have multiple values of y, and that is why it is not a function. It is not a function. So ग्राफ देख के आपको पता चल जाएगा कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है. Obviously all of them are relation तो पक्का है. फंक्शन है कि नहीं ये डिसाइड करना होता है. ठीक है. नेक्स्ट सी y इक्वल्स रूट x. देखो यहाँ पे x का कोई भी एक वैल्यू के लिए x का कोई भी वैल्यू के लिए y का सिंगल वैल्यूज ही. सी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x there is single value of y, so it is also a function. So understand the difference, y square equals to x और y equals to root x. ग्राफ भी डिफरेंट है और दोनों का नेचर भी अलग हो जा रहा है. मतलब एक फंक्शन और एक खाली रिलेशन है. Okay, wait a minute. I made a mistake here. See, I did not see this element. This element 3. देखो डोमेन में जो 3 है इसका कोई रिलेशन ही नहीं है y में. मतलब इसके लिए भी कोई यूनिक एलिमेंट नहीं है. For this 3, it does not have any unique element in y. कोई एलिमेंट ही नहीं एग्जिस्ट करे इसके लिए, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा. नॉट अ फंक्शन. हाँ, अगर ऐसा रहता कि ये 3 जो है 4 के साथ कनेक्टेड रहता तब ये फंक्शन बन जाएगा. लाइक नंबर 4. इन नंबर 4 यू कैन से दिस सेम थिंग. ठीक है. सो x में ऐसा कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं हो सकता. कोई ऐसा एलिमेंट x में नहीं हो सकता जिसका कोई रिलेशन है ही नहीं y के साथ. y के किसी भी एलिमेंट से वो रिलेटेड है ही नहीं. ऐसा एलिमेंट नहीं हो सकता x में. सो if 3 is not connected to 4 here, then it is not a function. I made a mistake here. अगर ये 3 और 4 कनेक्टेड है तब ये फंक्शन है. मैं फिर से बोल रहा हूं. पर अगर 3 और 4 कनेक्टेड नहीं है तब ये नॉट अ फंक्शन. ये 3 और 7 भी कनेक्टेड हो सकता था तब भी ये फंक्शन है. मतलब 3 का कनेक्शन अगर किसी के साथ भी होता तो फंक्शन है. ठीक है. लेकिन अगर 3 ऐसा अकेला है उसका कोई रिलेशन ही नहीं किसी के साथ, कोई रिलेशन नहीं है. 3 does not have an image in y. एक्चुअली इसको ये भी बोलते हैं इमेज. ठीक है. सो 3 does not have an image in y. तो हम लोग क्या बोलेंगे? It is not a function. Okay. So please make these changes. Okay. So next we have types of function, and the first one is one function. The name itself suggests that there will be one-to-one relation. मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि x का हर एक एलिमेंट के लिए y में एक यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट होगा. और ऐसा नहीं होगा कि x का 2 वैल्यू के लिए यहाँ y में एक वैल्यू. ऐसा नहीं होगा. मतलब कि एक दूसरा वाला मैं ड्रॉ करता हूँ. If you see both, then you will understand. Suppose this is x, this is y, and ये कुछ ऐसा रहता. So this is also function. See, second example is also function. पर अब इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो x का 2 डिफरेंट वैल्यूज के लिए y का एक सिंगल वैल्यू है. सो ये आ गया दूसरा कैटेगरी, विच इज मेनी टू वन फंक्शन. तो देखो नाम से ही पता चल जाता है. वन मतलब हो गया कि x का एक कोई भी एलिमेंट के लिए y का different image होगा. Each element of x will have a different image in y, but
in case of many to one function, more than one element of x will have same image in y. More than one element of x will have same image in y. ठीक है, that is many to one. और one में each element of x will have different image in y. Okay, next we have onto function. Now what is onto function? So see, if each element of y is the image of at least one element of x, so every element of y should be image of x. Maybe कि कोई y का कोई एक एलिमेंट x के किसी एक एलिमेंट का इमेज हो, या फिर y का कोई एक एलिमेंट x के दो एलिमेंट का इमेज हो, या तीन एलिमेंट का इमेज हो, तो कम से कम एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, लेकिन y का हर एक एलिमेंट इमेज होना चाहिए. जैसे कि पहला एग्जांपल यहाँ पे देखो, लेट मी मार्क इट विद सम डिफरेंट कलर, लाइक ये देखो रेड बॉक्स में मैंने इसको एन सर्कल कर दिया. एन सर्कल तो नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, एन रेक्टेंगल कर दिया. ओके व्हाटएवर. हाँ, जब हम लोग सर्कुलर ऐसा करते हैं तो बोलते हैं एन सर्कल कर दिया, तो रेक्टेंगल किए तो भाई एन रेक्टेंगल कर दिया, ये होना चाहिए. ओके, सो सी यहाँ पे देखो y में दो ही एलिमेंट है और दोनों x का किसी न किसी एक एलिमेंट का इमेज है. ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि ऑन टू फंक्शन है. अरे नहीं, ये फंक्शन ही नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ देखो b एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई इमेज ही नहीं है y में, तो ये फंक्शन ही नहीं हुआ. ऑन टू तो बाद का बात आ गया. हाँ, अगर हम ऐसा कुछ करें कि यहां से b को हटा देते हैं, अब देखो, अब x में भी कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है और y में भी कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है. ऐसा एलिमेंट कोई नहीं है जो किसी से कनेक्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है. अब ये फंक्शन भी है और ये ऑन टू फंक्शन है. क्यों ऑन टू फंक्शन है? बिकॉज y का जो भी एलिमेंट्स है, सब एलिमेंट x का किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, तो इसीलिए ऑन टू फंक्शन हो गया. जैसे कि यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, देखो ये भी ऑन टू है, मेनी टू वन भले ही है लेकिन ऑन टू है. सो फंक्शन कैन बी मेनी टू वन आल्सो एंड एट द सेम टाइम इट कैन बी ऑन टू आल्सो. ठीक है, जैसे यहाँ भी देखो, ये एग्जांपल में वैसा ही है, ये ऑन टू फंक्शन भी है. इफ यू फॉलो माय कर्सर, मतलब जिसको हम लोग रेड से रेक्टेंगल किए हैं, वो वाला फंक्शन का बात कर रहे हैं. ये ऑन टू फंक्शन भी है और मेनी टू वन भी. ठीक है, सिमिलरली इफ वी सी दिस एग्जांपल, ये वन वन फंक्शन है पर ये ऑन टू नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 6. ये को डोमेन जो है y, सी y इज कॉल्ड को डोमेन. नेक्स्ट वाला जो है इसको हम लोग डोमेन कहते हैं. तो ये को डोमेन में 6 जो है वो देखो एक एक्स्ट्रा है. को डोमेन हैज एक्स्ट्रा एलिमेंट, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन. ठीक है, इट इज सिंपली वन वन. लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दूसरे एग्जांपल का, मतलब ये मेनी टू वन का जो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, इसमें देखो ये मेनी टू वन भी है और ऑन टू भी है. नाउ सिमिलरली यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग दूसरे एग्जांपल में. तो दूसरे एग्जांपल का अगर बात करें तो फिर से वही बात, इसको लेट मी एंड रेक्टेंगल इट विद सम डिफरेंट कलर, से ग्रीन कलर. और नया वर्ड ही एंड रेक्टेंगल, आई हैव नेवर हर्ड दिस वर्ड यार, एंड रेक्टेंगल. ओके, बना देते हम लोग. हाँ, सो देखो यहाँ पे वही बात है, इट इज नॉट अ फंक्शन. फिलहाल तो इट इज नॉट अ फंक्शन. व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन? बिकॉज यू सी, in the domain we have one element which is not related to any of the codomain elements, which is b, so it is not a function. पर इसको फंक्शन बना देते हैं भाई. कैसे? b को हटा देते हैं. let me erase this b. I have erased it. Now it is a function. But is it on to function? No, it is not on to. Not on to function. Why it is not on to function? Because in the codomain part we have this f which is extra, matlab it is not related to any of the domain elements, so it is not on to. Okay, and one more thing, in on to function range and codomain both will be same. क्योंकि देखो कोडोमेन का सारा एलिमेंट जो है, जितना भी एलिमेंट है कोडोमेन में, सब एलिमेंट ही तो किसी न किसी डोमेन से रिलेटेड है. तो अगर सारा ही रिलेटेड है तो हम रेंज फाइंड करने जाएंगे तो रेंज भी वही आएगा. ठीक है,
जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखो, ये जो रेड में एन रेक्टेंगल किया हुआ है, इसका अगर हम लोग रेंज फाइंड करने जाएं तो इसके रेंज में क्या क्या आ जाएगा, ई एंड एफ, दिस इज द रेंज, क्योंकि दोनों ही किसी न किसी से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे जिसको हम लोग ग्रीन कलर से एन रेक्टेंगल किए हैं, उसमें देखो रेंज क्या है, रेंज इज ओनली डी एंड ई, क्योंकि डी और ई ही किसी न किसी डोमेन से रिलेटेड है, सो डी एंड ई। तो इस केस में देखो कोडोमेन और रेंज दोनों मैच नहीं कर रहे। इन द सेकेंड केस, जब जहां पे ग्रीन से एंड रेक्टेंगल किए हैं, वहां पे देखो कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, DEF, ऑल थ्री एलिमेंट्स आर इन कोडोमेन, ठीक है। बट रेंज क्या आ रहा है, ओनली डी, तो ये ऑन टू भी नहीं है, और यहाँ देखो कोडोमेन और रेंज सेम नहीं आ रहा है। लेकिन जो ऑन टू फंक्शन होगा ना, उसमें कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल आएगा, मतलब यहाँ पे वी कैन से रेंज विल बी इक्वल्स टू कोडोमेन, range of the function will be equals to codomain in case of onto function, ठीक है। क्योंकि जो जो कोडोमेन में है सभी कुछ रेंज में आ जाएगा, बस हर एक रिलेटेड है, हर एक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज रिलेटेड टू सम और द एलिमेंट ऑफ द डोमेन, ठीक है। सो आई होप दैट इज enough to make you all understand the concept of onto function. Next we have into function. into function किसको बोलते हैं, जहां पे एटलीस्ट वन एलिमेंट इन y इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ x, कम से कम y में एक एलिमेंट ऐसा एक्स्ट्रा हो जो x के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो। जैसे कि ये वाला एग्जांपल, ग्रीन से रेक्टेंगल किया हुआ एग्जांपल, जिसको हम लोग नॉट ऑन टू फंक्शन बोल रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में इनटू फंक्शन है। और यहाँ पे क्या होगा इनटू फंक्शन के लिए, इनटू फंक्शन के लिए कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। For onto function, codomain and range both are equal. For into function, codomain and range they are not equal. ठीक है, तो बस इतना इसमें ध्यान रखना, बहुत सिंपल था, कुछ था ही नहीं। हाँ, कम से कम एक ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही ऐसा एलिमेंट है जो रिलेटेड नहीं, जैसे f, बट देयर कैन बी मोर एलिमेंट्स आल्सो, मोर देन वन एलिमेंट आल्सो जो रिलेटेड नहीं हो x के किसी भी एलिमेंट से, ठीक है। बस ध्यान में इसको रखना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस। मतलब कुछ नहीं, मतलब ये है कि अगर फंक्शन वन वन भी हो एंड ऑन टू भी हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसको बोलते हैं वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। फंक्शन वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। एग्जाम्पल हम भी ले लेते हैं, ये x, ये y, से a b c d e f, पहले तो वन वन करना होगा कि एक से रिलेटेड, मतलब जितना एलिमेंट डोमेन में होगा उतना ही कोडोमेन में होगा, ठीक है, वन वन। और फिर ऑन टू भी है, बिकॉज सारा एलिमेंट रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कुछ, अगर यहाँ कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट जैसे g हो गया, तब ये ऑन टू तो नहीं रहा, इन टू हो गया, तब नहीं रहेगा, तब वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं रहेगा। और अभी क्या है, वन वन भी है और ऑन टू भी है, इसको हम लोग वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस बोलेंगे, ठीक है। वेरी सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड।